आप देख रहे हैं हेल्थ मीडिया न्यूज, सच्चाई के साथ हरदम, अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। दोस्तों आज मैं एक बहुत गंभीर टॉपिक के ऊपर जरूर बात करूंगा, क्योंकि गांव देहात में जितना भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत ज्यादा जरूरी है वहां का स्वास्थ्य, क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं पर रहते हैं। हमारा इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रामीण परिक्षेत्र में लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है। एक समस्या तो यह है कि उन्हें सही तरीके से स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है। दूसरी समस्या यह है कि कुछ जो डॉक्टर्स हैं वहां पर उनका नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आई, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पैसा भी देना पड़ा डॉक्टर्स को, और उनका इलाज भी सही तरीके से नहीं हुआ और आज वो परेशान घूम रहे हैं। आपने बहुत जगह पर सुना होगा, कोई ऑपरेशन कर रहा है गांव देहात में बैठ करके, कोई चीरा लगा रहा है। तो इसी तरीके से एक डॉक्टर की हमारे पास शिकायत आई, और वो एक गरीब जो है परिवार था, बहुत परेशान था। उसने बताया कि बहुत सारा पैसा भी उसका खर्च हो गया, लेकिन आज भी वो ठीक नहीं है। जब हमारे पत्रकार ने वहां पर जाकर के उनकी इंट्रो लिया तो कुछ ऐसी चीजें पता चली जो सही मायने में डराने वाली थी। वो उन्होंने अपना कार्ड दिया और उस कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ था, चीरा लगाना, रसोली का बीजे, जो रसोली का ऑपरेशन कर रहे हैं, रसोली का चीरे द्वारा निकालना, टांके लगाना। और ये सही मायने में एक डॉक्टर, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप बैठे हुए हो तो प्राथमिक उपचार के लिए आप बैठे हुए हो, आपके पास कोई ऐसा डिग्री नहीं है, कोई इस तरीके की चीज नहीं है जिससे आप किसी की सर्जरी कर सके। अगर आप सर्जरी खुद कर रहे हैं तो ये बड़े जो डॉक्टर हैं, एमएस जो डॉक्टर हैं, ये क्या करेंगे, है ना। और दूसरी बात, जब आप सर्जरी करते हो तो किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये गंभीर विषय है। और जब हमारे पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं लगभग 23 साल से जो है अपना क्लिनिक चला रहा हूं और उनकी उम्र 42 साल है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 23 साल से वो टांके द्वारा ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आप बाकी वीडियो में आप खुद जान सकते हैं कि इस तरीके से अगर डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में बैठ करके इस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या ये सही है या गलत है। कमेंट करके जरूर बताना कि ये इन डॉक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए। आजा नासिर, कहाँ होगी फट्टी? आजा आजा। मतलब पूरी बॉडी पे जहाँ पे इचिंग होती है वहीं पे वो जो है बन जाते हैं चकते उसके, गोल चकते बन जा उसमें। जी। तो आप मेडिसिन किस हिसाब से देते हैं, मतलब हर तरह का ट्रीटमेंट देते हैं या खाली एलर्जी का ही? नहीं, एलर्जी हो, दाद हो, एक्जिमा हो। एक्जिमा का भी कर देते हो? चंबल हो, बाउंसी हो, सबका। तो गारंटी क्या होती है? गारंटी में ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसा हिसाब हो उस हिसाब की देख कर देखो कैसा पेशेंट है, किस हिसाब से। अच्छा, वैसे कितना टाइम हो गया डॉक्टर साहब? देखो क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जी। काम करते हैं 23वां साल लग रहा है। 23 साल जी, इधर 40 साल की एज हो चुकी है मेरी। तो आप इतनी छोटी एज से डॉक्टरी कर रहे हैं? 42 साल की एज है मेरी, आप अंदाजा होगा 42 साल। 42 साल से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं? 42 साल मेरी उम्र हो चुकी है। अच्छा, 23 साल मुझे अपना काम करते रहोगे। तो आपने डिग्री कहाँ से ली? मैंने देवबंद से ली थी जी। अच्छा, मुझे 99 से कार्य कर रहा हूँ। 99 स्कूल छोड़ दी, स्कूल टाइम से ही सीखता था मैं। तो देवबंद से आपने उनकी ली क्या, जो वो यूनानी वाली होती जी, है? जी जी, वो आपने डिग्री ले रखी है यूनानी वाली? जी। ठीक। तो मेडिकल का तो फिर आपने कुछ किया ही नहीं होगा? ना, मेडिकल का वैसा ट्रीटमेंट ही था हमारा, आयुर्वेद में ये सब। तो आयुर्वेद ही देते हैं आप सारा? जी। मेडिसिन भी आयुर्वेद देते हैं? जी जी जी। एलोपैथिक वगैरह नहीं देते? आयुर्वेद से ट्रीटमेंट है हमारा, गारंटेड इलाज है।
हमारे पास तो बाहर से आते हैं पेशेंट, देहरादून वगैरह साइड से लंबे दूर से आता है पेशेंट। तो जैसे आप एलर्जी की दवाई देंगे तो उसका कोर्स कितना होगा? कोर्स अगर पूरा एलर्जी 1 साल होगी किसी को भी को तो जी। 3 महीने का इलाज है। 3 महीने में एलर्जी ठीक हो जाएगी? गारंटी। मतलब उसको पेशेंट को आपके पास लाना पड़ेगा? हाँ जी, दिखाना तो पड़ेगा। वो आके मतलब दिखाएगी कि एक्जिमा है जी 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 या कौन सी एलर्जी है? जी जी, इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है ना, एक blood infection भी देना पड़ेगा ना। अच्छा, जी, इंजेक्शन भी देना पड़ेगा, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि बिना देखे कुछ नहीं कह सकते। देखो ऐसे कई प्रकार के होते हैं, क्या होता है इससे वीडियो नहीं आती। तो जो आप दवाई देंगे उसे सारी आयुर्वेद की देंगे या एलोपैथिक भी जी, देंगे? दोनों दी जाएगी, एलोपैथिक भी? एलोपैथिक भी दी जाएगी, आयुर्वेद भी दी जाएगी। प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं आप? जी नहीं, तो दूर से आते हैं कहीं? जी छोड़ दो यार पीछे पे। क्योंकि मुझे मेरे को एक जानकारी इधर के ही है, उन्होंने बताया था कि आप वहाँ पे पता कर लो, उन्होंने काफी दवाइयाँ खा ली पर उन्हें मेरे आराम पास नहीं देखो होता। अभी मैं बताता हूँ, अभी परसों ही मैं देहरादून गया था। अच्छा देहरादून मेरे पास एक आर्मी का जवान है, उसका जो है ना बहुत ट्रीटमेंट कराया उसने, अच्छा, तो फिर मेरे यहीं से ट्रीटमेंट चला उसका, वो ठीक कर दिया। चलो उसे 3 महीने हो गए बेचारे खाते, अब वो 18 तारीख में ड्यूटी जा चुका। अच्छा। जैसे मतलब किसी को बवासीर होती है तो उसके लिए मतलब आप पूछते हैं, बात करते हैं? बवासीर कैसी है, दुर्नी है कैसी आ जाओ अंदर, आ जाओ, बोला आ जाओ अंदर। साहब। तो जैसे मतलब आप दवाई देते हो, दवाई का जो है साइड इफेक्ट तो नहीं होता कोई? बवासीर भी कई प्रकार की हो ना, 3 प्रकार की बवासीर होती है, खुरनी, बादी, किसी भी हिसाब से होती है। अच्छा, जी ऐसा नहीं कि एक किस्म की बवासीर होती है। तो उसका इलाज का खर्चा क्या होता है? मान लो कि किसी को वैसी है, हल्के मस्से वाली है। एक को देखो खून आता है, हाँ। इस तरह ऐसे मतलब लैट्रिन से आदमी जाता है, उसके बाद Blood ऐसा हो आता जाता है किसी ने नस काट दी होगी। हाँ 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 हाँ। और एक होता है ऐसा कि उसमें लैट्रिन के बाद रात मारती है बहुत अच्छा ज्यादा। अच्छा अच्छा और एक ऐसा होता है उसमें बिल्कुल दर्द रहता है, ना बैठने का ना उठने का हिसाब। अच्छा। उसमें फीसर भी हो सकता है, भगंदर भी हो सकता है। ओहो, तो उसका इलाज महंगा होता है? जैसा पेशेंट होगा उस हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। मतलब दोनों को ही लाना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। देखो बिना देखे कुछ नहीं कह सकती इस चीज को। अगर व्हाट्सएप एलर्जी का जो आपने फोन किया, उनका व्हाट्सएप अगर आ जाए तो ओके बता दूँ क्या है क्या नहीं। वो यूं कह रही है कि अभी मेरे को ना चक्के हो रखे हैं रेड और उनमें देखो, इचिंग हो देखो, रही मैंने है। आपको कार्ड दिखाया था, मैंने इसमें कई किस्म कई तरीके होता है ना, कार्ड देखो आप किस हिसाब के चक्के बनते हैं, अगर आपने देखा हो तो। अच्छा, आपका नाम सही बताया उन्होंने, वेद प्रकाश। जब कार्ड होगा उनके पास। बवासीर, बुखार तो पैरों की। ये बवासीर कितने दिन में ठीक हो जाएगी? बवासीर कितने दिन पुरानी है, किस हिसाब की है, वो पता लगेगा। भाई 4-5 साल तो मुझे ही हो गए उससे बताते हुए। 4-5 साल जी। खूनी है या ईचिंग कहती है कि ईचिंग होती है बहुत ज्यादा। हाँ, हो जाएगी 3 महीने का इलाज पूरा। 3 महीने का। और क्योंकि मेडिसिन? बवासीर का जो है ना, वो बताता हूँ, बवासीर में क्या होता है, गंदा खून जो होता है, हाँ, जैसे हाँ। आदमी जोर लगा हुआ है तो गंदा खून जो है ना उनके अंदर मस्से के अंदर भर जाता है। अच्छा। और भरने के बाद में क्या होता है, वो क्रॉसिंग हो टाइट हो जाए उसमें से। हाँ 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 वो टाइट होने पे क्या होता है, जब वो हिस्सा टाइट होगा तो उसमें खराश पैदा होती है, हाँ हाँ। या फिर उसमें ऐसे लिखा जैसे सुइयां लगी है, जैसे सुइयां सुई मारा लगी हो है, ना, सही कह रहे हैं ऐसे आप। होता है। वो बहुत और परेशान। उससे क्या होता है, माइंडली आदमी डिस्टर्ब हो जाए बहुत ज्यादा। तो स्टार्टिंग में कितने की दवाई देंगे आप? स्टार्टिंग में दवा जो दी जाएगी, अगर वो 10 दिन की लेगा 20 दिन की, तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। 10 दिन की कितने की होगी? 10 दिन की दवा ऐसी पड़ेगी 600-650 होगी। कॉस्टली दवाई देते हैं इसका मतलब आप। जी, उसमें लगाने की भी दी जाए, खाने की भी दी जाए। तो ट्रीटमेंट मतलब 3 महीने तक जी, कंटिन्यू 3 चलेगा? महीने तक, क्योंकि बवासीर जल्दी कवर नहीं होता। बवासीर को कवर करने के लिए उसके अंदर जो खून टाइट होगा उसे जिंदा करना पड़ता है, यानी उसको घोलना पड़ता है, घोल कर हाँ, वो तब जाके वर्क में काम आएगा। हाँ, फिर वो ऐसे जो उसको एक ब्लड क्या था ना, क्लाउड्स बन गया तो उसको जो है। ऐसे नहीं कर, मतलब हाँ कुछ ऐसे भी हम जो है ना ऑपरेशन वगैरह भी करते हैं, उसमें उसका करते हैं, बांध देते हैं।